नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण जानकारी अकबर के समय की लेके आए हैं। अकबर का गूंगा महल, जिसकी जानकारी अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में और बदायूनी अपनी किताब मुत्कब उत तवारीख में देता है। तो क्या था अकबर का गूंग महल? 1577 के आसपास अकबर ने विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया और पूछा कि मनुष्य की जो प्राकृतिक जुबान है, अगर उसको ना सिखाया जाए तो वो कौन सी भाषा बोलेगा। तो विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें मौलवी मुस्लिम धर्म से इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवाज़ जो बच्चे की होगी वो अरबी होगी, क्योंकि अरबी भाषा मक्का मदीना जहाँ इस्लाम का उदय हुआ वो होगी। जब हिंदुओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्राकृतिक आवाज़ संस्कृत होगी, क्योंकि संस्कृत वेदों की भाषा रही है। और इस बात को जांचने के लिए अकबर ने जो उस समय 20 बच्चों का जो जन्म हुआ था, उन बच्चों को इकट्ठा किया, जिसमें हिंदू बच्चे भी थे और मुस्लिम बच्चे भी थे, नवजात बच्चे। उनको फैजाबाद के निकट एक गूंगा महल बनाया गया। गूंगा महल नाम इसलिए रखा, उन बच्चों को पालने वाली जो माताएं थी वो भी सभी की सभी गूंगी थी, और जो कर्मचारी वहां जाता था उसको वहां जाने पर मुंह पर पट्टी रखनी पड़ती थी। अगर कोई बोले तो आदेश दिया था अकबर ने कि जो भी उस महल में जाके बोले तो उसकी जबान काट दी जाए। तो 4-5 साल के बाद जब अकबर एक दिन फैजाबाद की तरफ शिकार पर गए तो उनको उस गूंगे महल की याद आई। जब उन्होंने जाके देखा और मौलवियों और पंडितों को बुलाया कि भाई देखें कौन सी भाषा बच्चे बोलते हैं, तो वो बच्चे इतने बोलने में कमजोर हो चुके थे कि उनकी आवाज़ें पशुओं की तरह उनकी आवाज़ें गले से निकल रही थी। बोलने में बिल्कुल असहाय हो गए थे, कमजोर बच्चे थे, किसी भी भाषा को समझने और सुनने की शक्ति उनमें नहीं थी। तो अकबर ने ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की प्राकृतिक कोई भाषा नहीं है। जो कुछ सीखता है मनुष्य इस संसार से ही सीखता, जैसा उसका परिवेश होता है वैसी ही उसकी भाषा हो जाती है। और साथ ही साथ अकबर अपने किए पर पश्चाताप भी करता है कि उन्होंने 4 वर्ष तक इन नन्हे बच्चों को इतनी घोर यातना सहने के लिए मजबूर किया। उसी दिन उन्होंने उस गूंग महल को वहाँ से हटवा दिया और उन बच्चों को उनके पैतृक माता पिता को लौटा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।